Hi everyone, welcome back to Equipoise Classes and I welcome you all in another episode of Sundays with Surbi जहाँ पे हम एक रॉ और चैटी वीडियो करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ विद दैट होप कि मैं आपकी कोई हेल्प कर पा रही हूँ जिसमें से कि आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाई हूँ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। लेकिन डोंट रन अवे बाय जस्ट लिसनिंग टू द टॉपिक। इसका नाम सुनते ही मत भागना क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं लाई हूँ तो आई एम नो एक्सपर्ट टू कॉमेंट ऑन स्पिरिचुअलिटी और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट। इट्स जस्ट दैट आई एम शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव एंड ऑब्वियसली आप अगर मुझे जानते हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं इसे इंटरलिंक करने वाली हूँ स्टूडेंट लाइफ से कि कैसे स्टूडेंट लाइफ एक स्टूडेंट के लिए स्पिरिचुअल होना उसको किस तरह से हेल्प कर सकता है अपनी लाइफ में टू ग्रो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। दैट्स ऑल व्हाट वील टॉक इन दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सो सारे पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं देखना है, नेक्स्ट पार्ट पे जाना है, सो यू कैन डेफिनेटली जंप ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ओके, या ऐसा भी कोई टर्म है? बिल्कुल है। स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली एक्सेप्टिंग कि हमसे ऊपर कोई है एंड दिस इज नॉट अ रिलीजियस बायस एवरीबडी। मैं नहीं बोलूंगी हमसे ऊपर कौन है, बट देयर इज सम सुप्रीम पावर, ओके, एंड देर इज दैट इमोशन, दैट फीलिंग। लेकिन ये आप कैसे फील कर सकते हैं? ओनली व्हेन यू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। क्योंकि अगर आप खुद से कनेक्ट करेंगे तो ही आप आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे एंड ओनली देन यू कैन विटनेस मैजिक्स दैट हैपन through that supreme power. Okay, so थोड़ा deep है, so just take breaks and understand कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। And you've always heard of this term IQ, EQ, but there is SQ. SQ is spiritual quotient, or you can say spiritual intelligence. Yes, this is a term, guys, and this term was first coined in by a professor, Dana Zohar, and she's a professor of philosophy, psychology and religion at Harvard University. She coined this term for the first time, where she said कि spiritual intelligence और कुछ नहीं है, in simple language it is understanding our higher purpose in life। क्योंकि हम एक पर्पस से आया, वी आर नॉट एमलेस बीइंग्स जो बस घूम रहे हैं, जो सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। नो, वी हैव अ हायर पर्पस इन लाइफ। व्हाट इज दैट हायर पर्पस? एंड जितना हम लोगों को उसके बारे में पता है उतने ही स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हम होंगे। दिस इज इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट शी कॉइन्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे how it is useful for you as a student, and if you're a parent, how it can be useful for you to help your child grow. So first of all, इसको शुरू करने से पहले ना I will coin one thing कि there is a thing कि बच्चे जब छोटे होते हैं और in student life particularly they have very curious mind to know certain things, and आजकल के टाइम पे because of internet they just quickly type it on Google और YouTube, and आज की डेट में तो AI tools बहुत सारे हैं, ChatGPT फटाफट उन्हें आंसर दे देता है। बट just basically reading down a particular point, या फिर आप किसी की वीडियो देख के समझने जा रहे हैं कि क्या चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में। सो टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को अगर कोई स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग समझा सकता है तो वो उसकी खुद की फैमिली, उसके खुद के पेरेंट्स हैं जिनके साथ वो ग्रो हो रहे हैं। बिकॉज जो भी वीडियो वो देखेंगे, इट्स गुड टू रीड, इट्स गुड दैट वी हैव सो मच ऑफ नॉलेज आजकल की डेट में, लेकिन वो सब जिसने लिखा है वो उसका पर्सपेक्टिव है, जिसने वीडियो रिकॉर्ड करी है वो उसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन एक फैमिली में इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू let their child know what is spirituality and how it can help them grow as a person, as a human being. Okay, how it can make them a better person. So how is it connected to a student life? You understand कि students life में या किसी की भी life में, let's say, balance is very important. Okay, so अब मैं यहाँ पे अगर example लूँ student का, so if you keep on studying without रेस्टिंग योर माइंड और विदाउट इम्प्रूविंग योर माइंड कि कैसे आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, ये बिना सोचे आप बस पढ़ते जाओगे, सो यू मे बी एबल टू गेट अ बेटर जॉब, बेटर कॉलेज, यू गेट हायर मार्क्स, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एट द एंड विल यू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ? दैट्स देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे में क्या होता है कि सो आई विल कोट, विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छा कोट दिया था कि एजुकेशन और एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग शुड आइडियली बी हेल्पफुल इन मैन मेकिंग। आई मीन इट्स नॉट द बट मेन मतलब ये है कि एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो मैन मेकिंग का होता है, यानी टू मेक यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग।
So even if without focusing on yourself or without connecting with yourself, अगर आप पढ़े जा रहे हो, ठीक है, आप बेटर मार्क्स ले आओगे, आप बेटर कॉलेज चले जाओगे, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, एंड मे बी ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, आप इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, जो भी आप बनना चाहते हो आप सब बन जाओगे, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि आपका वो हायर पर्पस क्या है ये आप आइडेंटिफाई करने से रह जाओगे. देन व्हाट नेक्स्ट? ये सब आपने अचीव कर लिया, बट हाउ विल यू बी अ बेटर पर्सन और बेटर ह्यूमन बीइंग? फॉर दैट एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना हायर पर्पस समझने के लिए लाइफ का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना स्टार्ट करें, एंड इन दैट प्रोसेस फैमिली एंड पेरेंट्स का रोल इज वेरी क्रिटिकल. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हाउ आप कैसे समझेंगे कि हाउ स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट यू आर. सो देयर आर वेरियस पैरामीटर्स आई वुड से. सबसे पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस से यहाँ पे मेरा क्या मतलब है? सो मैं आपको काउंटर एग्जाम्पल में जाके दूंगी. सेल्फ अवेयरनेस से मेरा ये मतलब है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई एक्शन ले रहा है तो उसे उसके पीछे का रीजन पता है, दैट व्हाई एम आई टेकिंग दिस पर्टिकुलर एक्शन. वहीं पे एक स्पिरिचुअली अनइंटेलिजेंट पर्सन कोई भी एक्शन ले लेता है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन आप अगर पिन पॉइंट करोगे कि इसका रीजन क्या है, सो दे कैन नॉट स्टॉप एट वन पर्टिकुलर पॉइंट कि ये एक रीजन है. दे डोंट नो उनके एक्शंस के पीछे का रीजन क्या होता है. सो जितनी सेल्फ अवेयरनेस होगी उतना ही स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होने के आपके चांसेस ज़्यादा है. देन आपका जो अगला पैरामीटर आता है वो आता है स्पॉन्टेनिटी. सो स्पॉन्टेनियस से मेरा क्या मतलब है? बेसिकली इट इज लिव इन द मोमेंट, कि आप आज में जीना जानते हैं. एक स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन आज में जीना जानता है. वो जानता है कि आज की कीमत, ये आज की जो मेरी डेट है, आज जो भी डेट है, ये डेट वापस मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगी. ये मेरा प्रेजेंट है. सो आई शुड लिव इन दिस मोमेंट, आई शुड एंजॉय एंड आई शुड क्रिएट मेमोरीज. बट एक स्पिरिचुअली अनइंटेलिजेंट पर्सन कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग एंड स्विंगिंग बिटवीन पास्ट फ्यूचर. या तो वो पास्ट का सोच के दुखी होते रहेंगे या फ्यूचर का सोच के टेंशन लेते रहेंगे, और उस पूरे प्रोसेस में वो अपना जो आज है उसको जीना भूल जाएंगे, जो कि आज आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला. बट दे विल फॉरगेट टू लिव इन दिस मोमेंट. सो दिस इज स्पॉन्टेनिटी आई वुड से. पैरामीटर जो आता है एवरीबडी वो है आपका बेसिकली बीइंग विजन एंड वैल्यू लेड. सो आपकी कोई वैल्यूज है, आपके कोई एथिक्स हैं, तो जो आप फॉलो करते हैं, आपका एक विजन है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके एक्शंस हैं और जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो सिंक में हैं. यानी जो आपका विजन है लाइफ का, लाइफ को देखने का नज़रिया, और जो आपकी वैल्यूज़ है लाइफ की, जो आप एक्शन लेते हैं वो भी उसी से अलाइंड है, ना कि उससे सेपरेट है कि आप सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं. ये एक स्पिरिचुअली अनइंटेलिजेंट पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जबकि एक अलाइनमेंट प्रॉपर की, जो आपका विजन है लाइफ का, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उसी के अलाइनमेंट में आपके एक्शंस हैं जो उसको जस्टिफाई करते हैं. That symbolizes a spiritually intelligent person. Then next point is compassion. Compassion क्या होता है? ठीक है, तो मैं लाइफ में दुखी हूँ, बट मुझे दिख रहा है कोई और हर्ट है, लेकिन मैं उसका हर्ट नहीं फील कर पा रही, बिकॉज आई एम ओनली विद अपने में कि मैं ही हर्ट हूँ. So this is a characteristic of a spiritually unintelligent person, whereas spiritually intelligent person जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा empathy होगी. आप दूसरे के hurt को feel कर सकते हो, आप दूसरे के hurt को समझते हैं and उसका साथ देना चाहते हैं. आप उसका hurt मे बी कम नहीं कर सकते, मे बी कुछ और नहीं कर सकते, बट आप उसके साथ रहकर वहाँ पे उनको एम्पथाइज करना जानते हैं. दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन. द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी. गाइस, नो टू पीपल आर सेम. एंड आज मॉर्निंग में मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, किसी के भी सेम नहीं होते, उसी तरह दो ह्यूमन बीइंग तो बिल्कुल भी सेम नहीं होते एवरीबडी. एंड हर किसी का एक इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका, फील करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है. तो ऐसे टाइम पर हम डाइवर्सिटी को कितना सेलिब्रेट कर पाते हैं, हम कैसे समझ पाते हैं कि कोई दूसरे ने कुछ किया है तो वो किसी रीज़न से किया है क्योंकि वो हमसे अलग है. बट एक स्पिरिचुअली अनइंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि उसे लगता है कि आई एम द ओनली वन, सो इसलिए वो सिर्फ अपने इमोशन समझते हैं और अपनी प्रॉब्लम समझ पाते हैं, तो वो दूसरे का पर्सपेक्टिव ही नहीं जानना चाहते हैं. दूसरे का पर्सपेक्टिव उनके लिए एक थ्रेट है जो कि उनके कंफर्ट जोन को वायलेट कर सकता है. वेयरएज एक स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन जो होगा वो ये समझेंगे कि डाइवर्सिटी है, टू पीपल आर डिफरेंट. It's not that you are wrong or I am wrong. We are different and we are accepting our differences, beautifully, gracefully. That is celebrating diversity. Another factor I would say would be, independent thinking.
So, it is a spiritually intelligent person would have that courage to stand out of the crowd and not be a scapegoat. इससे मेरा क्या मतलब है कि आपकी एक थिंकिंग है, एंड डजेंट मैटर सोसाइटी क्या कह रही है या सोशल मीडिया क्या कह रहा है, और एवरीबडी इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न, बट सिंस यू हैव योर इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड यू हैव दैट कोर वैल्यू ऑन विच यू ट्रस्ट, क्योंकि आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं, सो देन यू वुड हैव द करेज कि आप लोगों से हट के भी अपनी बात फॉलो कर पाए. देन नेक्स्ट फैक्टर इज क्यूरोसिटी. तो एक स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन में क्यूरोसिटी होती है, हर चीज़ को क्वेश्चन करना, यानी वाई. एक बहुत बड़ा वाई होता है कि आपको कुछ भी पता चला है, सो यू वांट टू नो द रीज़न कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, हम क्यों कर रहे हैं, एंड यू वांट टू गेट टू द कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. एंड अ स्पिरिचुअली अनइंटेलिजेंट पर्सन वुड बी समवन जिसको जो बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है, वो पैसे ही लेके बैठ गए हैं, एंड दे सिंस दे डोंट हैव अ हायर पर्पस, उनको वाई जानने का कोई क्यूरोसिटी ही नहीं है लाइफ में. दैट इज अनदर एस्पेक्ट गाइस. नेक्स्ट इज इंट्यूशन. सो इंट्यूशन, एक स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है. आपकी एक इंट्यूशन होती है जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करती है लाइफ में सही चीज़ों की तरफ, एंड दैट इज़ योर दैट स्मॉल लिटिल पॉइज्ड एक इनर वॉइस है आपकी, जो कि आपको आती है और बताती है, आपको गाइड करती है. लेकिन ये उन्हीं को आती है जो अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हुए होते हैं. यानी फॉर एग्जाम्पल आई वुड से, इफ़ यूर अ स्टूडेंट एंड आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं एंड आप कंफ्यूज्ड है कि इसका MCQ दे रहे हैं, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. मे बी आपने पढ़ा था, कहीं पे कुछ देखा था, आपको वेग याद आ रहा है, बट देन अगर आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं, आपकी एक इनर वॉइस होगी जो आपको गाइड करेगी, एक इंट्यूशन होगी कि नो दिस इज द करेक्ट थिंग, आई एम डूइंग इट करेक्ट. एंड वो ऐसे ही नहीं आती, ऑब्वियसली उसके पीछे रीजंस होते हैं, बट क्योंकि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो गए होते हैं, या लाइफ में भी इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आती है. एंड कुछ लोगों की इंट्यूशन, हम कहते हैं हर बार आपकी इंट्यूशन इतनी सही कैसे होती है, वो इसलिए होती है बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट. वर्सेस जो स्पिरिचुअली अनइंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, वो अपने इनर सेल्फ से कभी मिले ही नहीं होते, तो वो कोई स्मॉल वॉइस उन्हें कभी गाइड करने भी आएगी वो मानेंगे ही नहीं. वो बस एक रैशनल थॉट एंड रैशनल लाइफ फॉलो करेंगे कि बस ये ऐसे है तो ऐसे ही होता है, ये वैसे तो वैसे ही होता है, बट अपने इनर सेल्फ की आवाज़ वो सुन ही नहीं पाते हैं. देन नेक्स्ट फैक्टर इज रेजिलियंस. सो रेजिलियंस क्या होती है? रेजिलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट लोग होते हैं और वो क्या करते हैं, वो उनके साथ अगर कभी कुछ हुआ होता है जो उन्हें परेशान करता है, या उनसे कोई गलती हुई होती है, सो दे आर नॉट द वंस जो वो गलती को असेस नहीं करेंगे कि ये गलती क्यों हुई, कैसे हुई, क्या रीज़न था, एंड इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं. नो, स्पिरिचुअली अनइंटेलिजेंट लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, उन्हें रियलाइज नहीं होगा कि उनसे गलती हुई थी, वो वापस वो सेम गलती करेंगे. लेकिन स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट लोगों को एक उनके अंदर एक मैजिक होता है जो कि उनको गाइड करता है. वो अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं, और वो अपनी मिस्टेक्स से बहुत ज़्यादा सीख के बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे अच्छा करने की कोशिश करते हैं. ये रेजिलेंस होती है जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट लोगों का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स कहा जाता है. देन आई थिंक लास्ट फैक्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वुड बी सेंस ऑफ कॉलिंग. सो जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होता है ना, उनके अंदर से ही आता है कि हमें इतना मिल गया है, देयर इज सम हायर पर्पस फॉर विच वी एग्जिस्ट ऑन दिस गुड अर्थ. हम ऐसे ही पैदा नहीं हुए थे कि बस आए, खाएं, पिए और एक दिन मर जाए. नो, वी आर नॉट बॉर्न फॉर दिस. वी हैव अ हायर पर्पस कि हमको कुछ मिला है तो लेट्स गिव इट बैक. एक सेंस ऑफ कॉलिंग होती है उनके अंदर, जो कि स्पिरिचुअली अनइंटेलिजेंट लोगों में कंपैरेटिवली नहीं होती है. सो आई होप दीज आर द फैक्टर्स, ये अलग अलग फैक्टर्स जब मैं बोल रही थी, सो यू मे असेस कि आप कौन से फैक्टर में बहुत अच्छे हैं, और मे बी देयर इज अ गुड थिंग, यू कैन रेट योर सेल्फ फ्रॉम 0 to 10 का टेंजेंट कि सेल्फ अवेयरनेस में वेयर डू आई स्टैंड, क्यूरोसिटी में वेयर डू आई स्टैंड, रेजिलियंस में वेयर डू आई स्टैंड, एंड देन यू कैन क्यूरेट अपना टोटल, एंड अपना टोटल कमेंट बॉक्स में लिखो. वो तो इंटरेस्टिंग हो गई, लेकिन आप खुद के लिए भी असेस कर सकते हो कि आप कितने स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो. Now coming back to our last part where how you can manage to be spiritually intelligent even if you're not, even if you are, ठीक है. बट कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, अगर आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं, आपको पता चल चुका है, तो आप ये चीज़ें करते रहिए, और अगर आप नहीं हैं तो आप ये चीज़ें करना स्टार्ट करिए ताकि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो सकें. सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं इज़ मैनेजिंग टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी.
इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना शुरू करिए, या जो भी चीज़ जो आपको काम डाउन करती है, ठीक है। आई वुड ब्रेक इट डाउन फॉर यू इन रियल रैशनल टर्म्स कि अगर आपको मेडिटेशन पसंद है, इट्स गुड, बट आई वुड से हाफ ऑफ द कंट्री डजंट नो हाउ टू मेडिटेट। वो बोलते हैं मेडिटेशन, बट हमें नहीं पता मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो अगर आपको काम म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक, एक रूम में शांति से सॉलिट्यूड, थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा टाइम अपने लिए, आई एम नॉट सेइंग आधा घंटा निकालो, 1 आवर, यू नो, लाइफ इज सो बिजी दीज डेज, इवन इफ यू टेक आउट 5 मिनट्स मे बी, यू नो, बिफोर वेक, आई मीन जस्ट वंस यू, जैसे आप उठे हो सोकर, बेड पे ही हो, बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ द बेड, यू कैन जस्ट टेक आउट 5 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, कामली आंखें बंद करके बस सॉलिट्यूड में बैठ सकते हो। और मे बी, यू नो, दिन में बीच में किसी भी टाइम पे आप थक गए हो, आपको ब्रेक लेना है, देन यू कैन डू इट। अब रात को सोने से पहले कर सकते हो, बट टेकिंग आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, मैनेजिंग दैट टाइम, चाहे वो दिन के 5 मिनट ही क्यों ना हो, थोड़े से शांति भरे पल, या कुछ ऐसा टाइम जो आपको पसंद है कुछ करना, कोई बुक पढ़ना पसंद है, बिल्कुल शांति से अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। Okay, then I think next thing that you can follow to be spiritually intelligent would be learning to connect with nature. I think this is very beautiful, and by nature don't think मैं सिर्फ greenery की बात कर रही हूँ। Learning to connect with nature would be maybe going out on a walk, ठीक है, बट कामली, बिना कुछ टेंशन लिए, बिना कुछ सोचे, जस्ट रोमिंग, ऑब्जर्विंग कि हम अर्थ पे वॉक कर रहे हैं, ऊपर स्काई है, यू नो। एंड फॉर मी, आई थिंक आई वुड गिव यू माई ओन एग्जाम्पल, हाउ डू आई कनेक्ट विद नेचर। आई लव वॉचिंग मून। तो जब मैं मून को देखती हूँ ना, मुझे एक अजीब ही शांति मिलती है, मुझे ऐसा लगता है, यू नो, दैट कामनेस आई एम अब्जॉर्बिंग, एंड दैट गिव्स मी दैट सेंस ऑफ पीस, दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो फॉर यू इट मे बी समथिंग एल्स, फॉर यू इट मे बी वॉचिंग अ ट्री, you know, anything it could be, but connecting with nature is very important. Then I think next factor would be watching your language. Everybody watching your language in that sense, मैं ये नहीं बोल रही कि गाली देना तो वैसे भी गलत है, कुछ भी you know, absurd words use करना is very wrong. Watch your words, but also I would say by language I mean, आप कभी भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आप एजिटेटेड हो, डोंट स्पीक नेगेटिव, इट्स ओके, लेट इट बी, जस्ट से गॉड ब्लेस देम एंड मूव ऑन, यू नो, डाइवर्ट योर सेल्फ, डाइवर्ट योर माइंड टू समथिंग एल्स। सो बेसिकली पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, अच्छा बोलना सबके लिए, धीरे धीरे स्टार्टिंग में ऑड लगेगा, धीरे धीरे वो आपकी नेचर बन जाएगा, तो आप कुछ नेगेटिव चीज सुन भी नहीं पाओगे, एंड कोई और बोलेगा आप उससे भी करेक्ट करोगे। दिस इज हाउ यू बिकम स्पिरिचुअली मोर इंटेलिजेंट। Okay, then I think another point would be, you know, start connecting with your gurus or mentors. I would say your mentor could be your parents, ठीक है, start connecting with them, start asking them questions about spiritual intelligence, उनसे पूछो, उनसे समझो, और अगर वो भी कहीं गलत जा रहे हैं, just guide them as well. Okay, there is no correct age to be spiritually intelligent, I would say. If you're student, if your parent watching this for your student or anything, okay, but आप बात करिए, आप कनेक्ट करिए, क्योंकि आपके भी कोई गुरु होते हैं जिनसे आपने लाइफ में सीखा होता है। जस्ट कनेक्ट विद देम फॉर दैट डोज ऑफ पॉजिटिविटी, आई वुड से। ओके, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, बट ऑल्सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड से ज़्यादा प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड गाइज, जो यूट्यूब पे सारी वीडियोज फ्लोट कर रही है ना, जहाँ वो बोलते हैं कि लिखो लिखो लिखो, लिखना ठीक है, बट लिखने से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आपके नेचर में होना चाहिए, स्वभाव में होना चाहिए। आप बोलो, आप ना बोलो, आप दिख जाता है, आपको फील होना चाहिए कि आपको कुछ भी मिला ना, यू शुड बी जस्ट, पहला वर्ड आना चाहिए थैंक यू, ठीक है, थैंक यू गॉड, या थैंक्स कि मेरे को ये दिया, या मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे ये दिया। कभी भी डोंट स्पीक इल कि यू नो शिट मेरी किस्मत खराब है, मेरे मार्क्स नहीं आए, या शिट मैं इतनी अनलकी, नो, नेवर। ओके, इवन इफ यू नो नॉट गेटिंग मार्क्स, आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली हु इज सपोर्टिंग मी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस एजुकेशन, इट्स ओके, आज नहीं आया कल आ जाएगा, कल अच्छा मार्क्स आ जाएगा, वट एवर कॉलेज यूर इन, इट्स नॉट दैट एक ही टॉप कॉलेज आपका एम है, you be grateful कि at least I am in college, I am getting to study. Many students even don't get to, many children don't get to study. Okay, so start seeing those of things which you're grateful for. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें मिल गई हैं जो किसी और को नहीं मिलती, everybody. So with this we come to an end of this video. Why I chose this topic is the last part, everyone, which I would want to share. This topic is very critical. Okay, स्पिरिचुअलिटी ना आपको लाइफ में, क्योंकि एक हायर पर्पस की तरफ लेके जाती है, इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर ओन हायर पर्पस बाय कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ।
तो ये चीज़ आपको लाइफ में बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इन कि लाइफ में ना सक्सेस एंड फेलियर चलता रहेगा, स्पैन होता है हर चीज़ का। किसी की सक्सेस ज़्यादा लंबे टाइम चलती है, फेलियर छोटा सा होता है, किसी का फेलियर कम टाइम चलता है, सक्सेस ज़्यादा टाइम चलती है, बट आते सारे फेजेस हैं। तो जब आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होता है ना, जो आपका एक टफ फेज होता है ना, जो आपका डिफिकल्ट फेज होता है, लो फेज होता है, या आपका फेलियर फेज होता है, वो बहुत अच्छे से पास हो जाता है इफ़ यू आर स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट। बट अगर आप वहीं पे स्पिरिचुअली अनइंटेलिजेंट हैं तो आप उस टाइम को बढ़ा देंगे, आप अपना वो फेलियर का टाइम और बढ़ा देंगे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट वेल। ओके, सो फॉर यू टू बी अ बेटर पर्सन इन लाइफ इन जनरल, क्योंकि ऐसे आपको अच्छी जॉब मिल गई है, आपके अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज, अच्छा पैसा, बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, सब हो चुका है आपकी लाइफ में, व्हाट नेक्स्ट? अब आपका हायर पर्पस क्या है? सो if you're a better human being, you'll excel at everything. Even when you're failing, even at your low phase, you will be an inspiration for many, because many people would say learn from them, learn that humility, learn that calmness, learn that compassion. So I think that is why I chose this topic, and I hope you liked it, everybody. I know it's a little longer. अगर आप यहाँ तक है ना, एक हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाओ, ताकि मुझे पता है कि आप यहाँ तक रुके हो, because it means the world to me, everybody. Like, share and subscribe this video. Until the next time I see you, bye bye everybody and take care.